भारतीय शाकाहारी लोग जब किसी दूसरे देश में जाने का सोचते हैं तो सबसे पहला सवाल आता है कि भैया खाना। और ख़ास करके थाईलैंड, चाइना, वियतनाम, जब इन देशों के बारे में वीडियोस देखी ही हैं कि भैया ये कुछ भी खा जाते हैं, मेंढक भी, सांप भी, मछली भी, भैंसा, सब कुछ। तो लगता है कि क्या हमें अच्छा खाना मिल पाएगा। तो दो तीन चीज़ें हैं। फल यहाँ पे बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ थाईलैंड की, चाहे बैंकॉक हो, पटाया हो, या कोई अन्य शहर हो या गाँव हो। और वो काट करके छोटे छोटे डब्बों में, पैकेट्स में रखते हैं और आपको दे देंगे जैसा आपको जो भी फल चाहिए। बहुत महंगा नहीं है, 20 बात में आपको मिल जाता है। अच्छा खासा एक पोर्शन है उसका। कोई भी फल आप लेंगे तो 20 या 60 यानी 50 रुपये में। वहीं जूसेस यहाँ पे बहुत हैं और स्मूदीज़ हैं, शेक्स हैं, वो आपको मिल जाएंगे। सलाद भी मिल जाती हैं, सब्जियाँ मिल जाती हैं। उसके बाद भारतीय खाने की यहाँ पे कतई कमी नहीं है। थाईलैंड में तो नहीं है। किसी शहर में आप चले जाइए, वहाँ पे लाइन से इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, एक आध नहीं है। पटाया के बीच के पास में मैंने देखा तो 2-3 गलियाँ तो भरी पड़ी थी और उसके बाद हर 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर पर आपको कोई ना कोई भारतीय भोजनालय दिख ही जाएगा, चाहे साउथ इंडियन, चाहे नॉर्थ इंडियन, चाहे पंजाबी हो, कुछ ना कुछ आपको मिलेगा ज़रूर। यही बैंकॉक में है, वहाँ भी लाइन से हैं इंडियन रेस्टोरेंट, भारतीय खाना आपको मिल जाएगा। खाना थोड़ा सा महंगा पड़ता है, रेट वही है, भारतीय जैसे ही दिखेंगे आपको। 220 बात, यानी एक जो इंडियन थाली है वो 220 बात या 300 बात तो पड़ेगी, वो आपको 500, 600 की, 700 की, पर रेट उसी रेंज में चलते हैं। और मेरे खाने का भी वही रहा है। हालांकि मैंने इंडियन कम ही खाया है, मैंने इटालियन भी खाया है या अन्य वेजिटेरियन जो मिल सकता था वो खाया। तो मेरा खाना एक समय का 600 से 1000 रुपये गया। और जो ठीक है भाई, मुझे मन भर के खाना था तो इतना चलता है। बाकी बजट वालों के लिए बजट में भी व्यवस्थाएं हैं। आप 7-Eleven से अपना प्रोटीन शेक उठा लीजिए, दूध की बोतल उठा लीजिए, फल हैं वो उठा लीजिए, वेज सैंडविच उठा लीजिए, बिस्किट, नमकीन, चिप्स खाते हैं तो वो खा सकते हैं आप। जैसे मैं पैकेट नहीं खाता तो मेरे उसमें है ही नहीं वो कवरेज क्षेत्र में। तो बहुत कुछ है।